देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। जी हां, भगवान भोलेनाथ का सावन माह शुरू हो गया है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय और पवित्र माह सावन 14 जुलाई यानी आज से शुरू हो रहा है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करते हैं। वही सावन शुरू होते ही पूरे देश के मंदिरों में भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र माह सावन में भगवान भोले भंडारी का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि अगर शिव जी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित की जाए तो वे हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी आरंभ हो रही है। हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर गंगा जल लेने हरिद्वार जाते हैं और वहां से जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, जिस कारण से इस बार कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसे लेकर शासन प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिया है और कांवड़ यात्रा के रूट वाले हाईवे पर भारी वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया। तो आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है। यदि सावन माह की बात करें तो केदारनाथ के आसपास प्राकृतिक वातावरण के चलते सावन माह में केदारनाथ के दर्शन जो है वो मंगल हो जाते हैं। जुलाई अगस्त के मध्य पड़ने वाले सावन के महीने की भी होती है, इसलिए सावन में शिव भक्त बड़ी तादाद में यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसी क्रम में कांवड़िए भी केदारनाथ में जल चढ़ाने को उमड़ते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है, इसलिए यह मान्यता है कि यहाँ जल चढ़ाने और शिव का अभिषेक करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो सावन माह में अब भक्त केदारनाथ यदि चारों धामों की यदि बात करें तो भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे और सावन माह में भीड़ भी अत्यधिक हो जाती है, क्योंकि जो कांवड़ी हैं वो भी हरिद्वार पहुंचते हैं हर की पेड़ी पर और गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल लेते हैं और भगवान शिव को चढ़ाते हैं। और भगवान शिव को सावन माह अति प्रिय है। श्रावण मास को विश्व का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में श्रावण मास का महत्व बहुत खास है। इस मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह अभिषेक किया जाता है और शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया जाता है। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। श्रावण सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह बात स्वयं भोलेनाथ ने कही है। हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चैत्र मास से प्रारंभ होने वाले नव वर्ष का 5वां मास श्रावण सावन मास के नाम से जाना जाता है। लेकिन श्रावण मास कौन से ऋतु में होती है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। श्रावण मास में वर्षा ऋतु होती है। संपूर्ण भारत में इस मास में जोरदार बारिश होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि श्रावण मास में आने वाली वर्षा ऋतु से बारिश ना हो। लेकिन श्रावण मास क्यों मनाया जाता है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। श्रावण मास में वैसे तो सभी दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन श्रावण मास का सोमवार विशेष महत्व रखता है। सावन के सोमवार में भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास मनाए जाने के पीछे पौराणिक मान्यताएं प्रचलित है। श्रावण मास के सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से मिलने वाले फल श्रावण मास में व्रत करने मात्र से प्राप्त होते हैं। खास करके स्त्रियां श्रावण मास में मनचाहे बेलपत्र की जड़ों में भगवान शिव वास करते हैं, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से तीर्थों में स्नान करने का पुण्य भी मिलता है। यही वजह है कि श्रावण मास मनाया जाता है। लेकिन भगवान शिव को सावन का महीना क्यों प्रिय है ये भी हम आपको बता देते हैं। भारत में सावन का महोत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है। इसके पीछे कहानी हम आपको बताते हैं। माता सती, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, उन्हें श्रापित जीवन जीने के लिए घर का त्याग किया था।
श्रापित समय निकल जाने के बाद माता सती का पार्वती के रूप में हिमालय राज्य के घर जन्म हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सावन यानी कि श्रावण मास में कड़ा तप किया। सावन के सोमवार के व्रत भी किए। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या और त्याग को देखकर भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने पार्वती जी की मनोकामना पूर्ण करते हुए उनसे विवाह किया। वर्षों बाद अपनी भार्या से पुनः मिलन की वजह से भगवान शिव को श्रावण का महीना प्रिय लगता है। और देखिए श्रावण का महीना शुरू हो गया है। हर जगह भक्त जो है वो जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव को खुश रखने के लिए। और खास बात ये कि भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय, क्योंकि इसी सावन के महीने में माता पार्वती भगवान शिव को मिली थी और माता पार्वती ने काफी तप किए थे। उसके बाद भगवान शिव ने मनोकामना पूरी की और भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। लेकिन इस समय सावन माह में कहाँ कैसी धूम है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ 4 सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। कृष्णा कुमार हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, योगेश मिश्रा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं, अंजनी पांडे हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं और बाबूलाल हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कृष्णा आपके पास मैं आऊंगी, क्योंकि इस समय केदारनाथ की यदि बात करें, चार धाम की यदि बात करें तो भारी तादाद में लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। इस समय उत्तराखंड का माहौल कुछ अलग ही होता है, क्योंकि सावन माह शुरू हो गया है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कृष्णा। बिल्कुल वागीसा, देखिए सावन का महीना एक हिंदुओं के साथ माना जाता है। इस समय सभी कांवड़ी हम कह सकते हैं 2 साल प्रतिबंध जो है कांवड़ यात्रा से हटा है, तो सभी हर्षोल्लास के साथ आज ही जो है वो हरिद्वार पहुंचना कल शाम से शुरू हो गए थे। लाखों की संख्या में कांवड़ के भक्त इस टाइम पर हरिद्वार से नीलकंठ तक लेकर पूरे रास्ते पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ कांवड़ियों का ही जमावड़ा है, जिनको संभालने के लिए और मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन भी जो है वो लगातार तो तैयार और मुस्तैद वहां पर दिख रहा है। खुद राज्य डीजीपी उत्तराखंड ने घर की पेड़ समय जो है वो वहाँ पे पैदल निरीक्षण किया है और सभी स्थिति और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है, क्योंकि केदारनाथ में भी आज से जो है वो भोले के भक्तों की भीड़ जो है वो ज्यादा होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, जिस वजह से प्रशासन ने पूरी की पूरी तैयारियां कर ली। अगर हम बात करें हरिद्वार से लेकर नीलकंठ तक की, तो 10,000 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो है इन रस्तों पर लगाए गए हैं, प्लस 20 से ज्यादा ड्रोन कैमरों के ऊपर निगरानी जो है वो रखी जाएगी। पूरे प्रशासन के मुस्तैदे कांवड़ यात्री जो है वो हर्षोल्लास के साथ पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए। यहाँ से भी अपने शिवालयों की तरफ जल लेकर जाते हैं, वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, क्योंकि आने वाले 26 जुलाई को महाशिवरात्रि भी है। तो शिवरात्रि तक प्रशासन द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है वो इस बार कांवड़ यात्रा में यहाँ पर हरिद्वार पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल से पहले की बात करें 2019 तक 3.5 करोड़ का कांवड़ जो है वो चलिए ठीक है कृष्णा, आपके पास भी लौट रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अंजनी अभी इस वक्त मंदिर में खड़े हुए हैं, वो भी तस्वीर बताएंगे कि आखिर सावन माह जब शुरू हुआ है तो किस तरह की तस्वीरें अंजनी देख पा रहे हैं। अंजनी जी बागीसा, देखिए बता दूं कि जो सावन का पर्व इस बार शुरू हुआ है, सावन का महीना जो शुरू हुआ है, तो जो भक्त हैं श्रद्धालु उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष से जो है वह सावन के महीने में लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जलाभिषेक नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से लोग जो है काफी निराश थे और घर में ही जो है उन्हें पूजा करनी पड़ रही थी। लेकिन इस बार जो है वह सावन के महीने में सारे मंदिरों को जो है किया गया है और विशेष तौर पर क्योंकि देवघर में जो श्रावणी मेला लगता है पूरे 1 महीने का, और सुल्तानगंज जो बिहार का भागलपुर जिले का सुल्तानगंज है, वहां से उत्तरवाहिनी गंगा से जो है वो जल लेकर जो है श्रद्धालु जो है वो पैदल यात्रा करते हैं कांवड़ लेकर के और भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। तो इसको लेकर के सारी तैयारियां जो है प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज उस मेले का उद्घाटन किया जा रहा है सुल्तानगंज में और प्रत्येक सोमवार को है वो वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग ने भी जो है उसने एक ऐप लॉन्च किया है, जिससे कि जो भक्त हैं उन्हें वो सारी जानकारियां जो है वो मिल सकेंगी, सारी बातें जो है वो उनको मिल जाएगी। तो इस ऐप के जरिए वो सारी चीजों को जो है वो देख सकेंगे, कब भोलेनाथ को दर्शन करना
करना और कहाँ किस तरीके से बात करनी है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की जो मेले में आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है और 24 घंटे जो है कंट्रोल रूम जो है स्वास्थ्य विभाग का काम करेगा, ताकि जो भी लोग इस तरह की कोई स्वास्थ्य परेशानी होती है तो वो उसका निराकरण कर सकते हैं। तो 24 घंटे लगातार जो है वो कंट्रोल रूम जो है काम करेगा। सार्वजनिक जो है वो कल उस नंबर को सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन ये 24 घंटे जो है काम करेगा यह जो कंट्रोल रूम है। साथ ही साथ जो सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज में महिलाओं के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग जो है वहां से जल भरकर जो है वह जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से जो राज्य सरकार है और राज्य सरकार इनकी व्यवस्था कर रही है कि जो श्रद्धालु देवघर जाते हैं तो उन्हें रास्ते में किसी तरह की परेशानी नहीं, क्योंकि जो सुल्तानगंज है वहां से जब जल भरा जाता है तो लगभग 95 किलोमीटर की दूरी है जहां पर लोग जो है वो जाकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो पैदल वह यात्रा है, उस पैदल यात्रा में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी न हो, आम जनों के लिए वह रास्ता जो है रोक दिया गया है। जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, जो कांवड़ लेकर के यात्रा कर रहे हैं उनके लिए वह मार्ग जो है वह खुला रहेगा। तो सारी व्यवस्थाएं जो है वह राज्य सरकार की तरफ से की गई है कि जो श्रद्धालु है उन श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। कोई दूसरी तरफ देखे तो जितने भी मंदिर हैं, जितने भी देवालय हैं, उन सभी देवालयों में जो है वह लोग भक्त जो है वो भक्तों का तांता जो है वह सुबह से ही लग चुका है सावन मास के शुरू होते ही। और भक्त जो है बड़ी संख्या में भक्त जो है वो मंदिरों में जाकर के जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जो है वो अपना जलाभिषेक कर रहे हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करने के लिए जो है वह मन्नतें जो है वो मांग रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जो मंदिर है उन मंदिरों में श्रद्धालु जो है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और लोग जो है वह काफी खुशी से इस बार जो है वो बाबा भोलेनाथ के जो है वो दर्शन करने के लिए, उन्हें जलाभिषेक करने के लिए जो है काफी उत्साहित होकर के जो है वो जा रहे हैं। कई ऐसे जगह है जहां पर लोग पैदल यात्रा कर जो है वो भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और उन्हें जलाभिषेक करते हैं। तो उन सभी जगहों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जो स्थानीय प्रशासन है वो स्थानीय प्रशासन जो है इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो कर रहा है कि किस तरीके से जो है वह जो श्रद्धालु है 2 साल के बाद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो भीड़ है वो काफी होगी भीड़ इस बार। तो इसको लेकर के एहतियात बरतने के लिए जो है वह प्रशासन को कहा गया है और सारी तैयारियां जो है वो प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है कि यदि भक्त जाते हैं बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो उन मंदिरों में, उन देवालयों में जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था इस तरीके से ठीक है। अंजनी, आपके पास भी लौट रही, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिहार में पटना में कौन से वो शिव मंदिर है जो प्रसिद्ध है, लोग वहां जाते हैं और वहां की क्या मान्यता है, आपसे जानूंगी। लेकिन मैं योगेश के पास जाना चाहूंगी। योगेश, छत्तीसगढ़ में आप हैं, रायपुर में आप हैं और रायपुर में मैंने सुना है कि देव बलौदा का जो शिव मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध है, मान्यता बताइए उसकी क्या है और छत्तीसगढ़ में किस तरह से सावन का माह मनाया जाता है, क्योंकि सावन माह ऐसा होता है जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, मंदिरों में भीड़ होती है अक्सर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में न सिर्फ देव बलौदा बल्कि खरौद जो है वहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर है और लाखों की भीड़ इस मंदिर में लगातार जाती है। इसके अलावा अगर रायपुर का जैसा आपने उल्लेख किया है, रायपुर में हटकेश्वरनाथ जी का बड़ा धाम यहाँ पर है जहाँ पर लोग जो है दूर दूर से दर्शन करने भगवान के पहुंचते हैं। और चूंकि आज से सावन का पवित्र मास शुरू हो चुका है तो हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे बड़े मंदिरों की बात करें चाहे छोटे मंदिरों की बात करें, हर जगह पे जो बाबा के भक्त हैं वो सुबह से ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं और अपने अपने परिवार के, अपने देश की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं अभी रायपुर में हूँ और तस्वीरों में देखिए महिला एक मात्र शक्ति किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से पूजन कार्य में रमी हुई है और ये खूबसूरती है पूरे देश की कि जो महिलाएं हैं वो सुबह से हम देख रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे पुरुषों की बात करें, वादिशा और तमाम जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं और पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते नजर आते हैं। तो चाहे जैसा मैंने बताया कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर की बात करें, हटकेश्वरनाथ धाम की बात करें, देव बलौदा की बात करें, तमाम ऐसे मंदिर हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ से सुबह से ही जो भीड़ है वो नजर आ रही है और जो कांवड़ जो यात्रा लगातार। योगेश, आपसे चाहूंगी कि एक बार आप फिर से तस्वीरें दिखाइए पीछे, किस तरह से लोग वहां पहुंचे हुए हैं मंदिरों में, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, एक बार फिर तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए एक मातृशक्ति यहाँ पे पूजा कर रही है, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। देखिए सुबह से ही किस तरह से जो मंदिर है वहां पे लगातार भीड़ नजर आ रही थी और पूजा अर्चना लगातार महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जो हमारा हिंदुस्तान है वो पूरी तरह से सलामत रहे, किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह का संकट जो है वो हमारे देश पर ना आए। मैं एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, बात कीजिए महिलाओं से। आप सामने आइए, थोड़ा आइए पास में। आप सुबह से आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आप किस तरह की सुबह से दिनचर्या आप लोग की शुरू हुई है? आप लोग जल्दी आज उठे होंगे, स्नान किए होंगे, पूजा अर्चना किए होंगे, किस तरह आप लोग का शेड्यूल रहा है आज का? हम लोग तो रोज आते हैं।
आज लेकिन विशेष दिन है, आज से पवित्र माह शुरू हो रहा है। तो बच्चों को किस तरह से, खास तौर पे आप महिला हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं दूर होती नजर आती है पूजा अर्चना के माध्यमों से, उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि भगवान ही आखिरी रास्ता होते हैं। हाँ, यही हम लोग बोलते हैं बच्चों से, जाओ मंदिर जाओ। तो प्रार्थना लगातार जारी है आपका, तो हर हर महादेव कह दीजिए। तो बिल्कुल हर हर महादेव की जो गूंज है वागीशा, वो पूरे देश में आ रही है। न सिर्फ छत्तीसगढ़, जैसा आपने बताया, हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, और देश के सभी मंदिरों में बिल्कुल। देखिए योगेश, सावन का माह आज से शुरू हो गया और अब जो भीड़ है, जो उत्साह है, वो मंदिरों में अब पूरे दिन देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की यदि बात करें तो वहाँ गणपति बप्पा हो या फिर माता जी की बारी हो या फिर भगवान शिव की, वहाँ हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई की जो तस्वीरें हैं वो काफी खूबसूरत भी आती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी, जो राजनेता हैं, वो भी मंदिरों में सावन माह में पहुंचते हैं। बाबूलाल, आपसे जानना चाहूंगी, मुंबई में किस तरह का माहौल आप देखते हैं जब सावन माह शुरू होता है? देखिए, सबसे पहले बता देना, पूरे देश में हो चुकी है, महाराष्ट्र अलग है। महाराष्ट्र के सावन माह की शुरुआत 15 दिन बाद होगी, यानी कि सब तरफ पूर्णिमा के बाद सावन की शुरुआत होती है, तो महाराष्ट्र में अमावस्या के बाद सावन माह की शुरुआत होगी, जिसके चलते अभी 15 दिन और इंतजार महाराष्ट्र के भक्तों को करना पड़ता है, क्योंकि सावन महीने की शुरुआत अभी महाराष्ट्र में नहीं हुई है। 15 दिन के बाद सावन महीने की शुरुआत महाराष्ट्र में होती है, और बड़ी ही धूमधाम से, जिस तरह से देश भर में अभी सावन माह की शुरुआत में मनाया जा रहा है, ऐसे ही पवित्र सावन माह को धूमधाम से मनाया जाता है। लोग उपवास करके पैदल पैदल महादेव के मंदिर तक, कहीं लंबे लंबे दूर दूर तक कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, और काफी 1 महीने का ये जो उत्सव होता है धूमधाम से, बहुत ही भक्ति भाव से मनाया जाता है। लेकिन उसके लिए 15 दिन भक्तों को अभी इंतजार करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत समेत कई देश के कई राज्यों में सावन माह की शुरुआत हो गई है। आज सुबह से ही लोग भगवान शिव जी के दर्शन कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी महाराष्ट्र में जो शुरुआत होती है वो 15 दिन बाद होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी सावन माह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अभी मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, ये खड़केश्वर महादेव का मंदिर प्रांगण है, और जब सावन माह की शुरुआत होती है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मेरे पीछे जो मैदान दिख रहा है, इसमें जगह नहीं रहती है। लेकिन अभी सावन माह की शुरुआत महाराष्ट्र में नहीं हुई है, 15 दिन के बाद सावन माह की शुरुआत महाराष्ट्र में होगी। इसके लिए महाराष्ट्र में सावन महीने की शुरुआत है, आने वाली अमावस्या के बाद शुरुआत होगी। ठीक है। देखिए कृष्णा, आपके पास आ रही हूँ। आज के दिन यदि बात करें तो हरिद्वार, हर की पैड़ी पर काफी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि लोग गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं, फिर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। इस वक्त हर की पैड़ी पर क्या तस्वीर देख पा रहे? कृष्णा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद कृष्णा से संपर्क हमारा टूट गया है। मैं अंजनी के पास आना चाहूंगी। अंजनी, आप बताइए, बिहार में कौन कौन से वो मंदिर है पटना में जो काफी प्रसिद्ध है और लोग दूर दराज से वहां आते हैं? बड़ी संख्या में लोग जो है, श्रद्धालु जो है आते हैं। पटना की बात करें तो पटना के इस वक्त मैं गौरी शंकर मंदिर में हूँ, जो गाय घाट के नजदीक है, और यहाँ पर गंगा किनारे के बगल में यहाँ मान्यताएं है, यहाँ की काफी प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा बैकटपुर है फतवा के पास, जो है जहाँ पर लोग स्पेशल पटना से और दूसरी जगहों से जो लोग हैं वो जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, और भोलेनाथ के जो है वो दर्शन कर उन्हें जलाभिषेक करते हैं। तो कई ऐसे स्थान है, कई ऐसे मंदिर है। पटना की यदि बात करें तो जो विशेष तौर पर जो है सावन के महीनों में, सावन के दिनों में जो है वो काफी भक्तों की जो है वो भीड़ रहती है, और उन मंदिरों की विशेष महत्ता है। उन मंदिरों का जो है वो काफी प्राचीन इतिहास रहा है, जिन मंदिरों में लोग जो है वो बड़ी संख्या में लोग जो है जाते हैं। जिस गौरी शंकर मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर गंगा के तट के नजदीक है, यहाँ काफी सैकड़ों वर्ष पुराना यह मंदिर माना जाता है, और यहाँ की काफी मान्यताएं है कि जो भी भक्त जिस
सकते हैं। तो बड़ी संख्या में जो बिहार है, बिहार के पटना की भी बात करें तो सभी मंदिरों में देव मंदिर जो है, उन सभी देव मंदिरों को जो है काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया है, ताकि बड़ी संख्या में लोग जो है वो आते हैं और वह उन मंदिरों को देख करके जो है वो दर्शन लाभ करते हैं, भोलेनाथ को जो है वह जलाभिषेक करते हैं, उन्हें जल अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करने की मन्नतें जो है वो मांगते हैं। तो जो सावन का महीना है, इस पूरे सावन के महीने, पूरे एक महीने जो है और पूरा वातावरण क्या है तो भक्तिमय होता है। भोलेनाथ के नाम से, हर हर महादेव के नाम से जो है वह पूरा वातावरण जो है वह गुंजायमान होता है और भक्त जो बड़ी संख्या में लोग जो है वह इस जगहों पर आकर के जो है वह अपने भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और साथ ही साथ उन्हें जो है वो जलाभिषेक करते हैं। तो जो स्थान है, जो देवस्थान है, वो देवस्थान की अलग महिमा है, जिस महिमा को लेकर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आकर के अपनी पूजा जो है वो करना चाहते हैं और करते हैं, ताकि जो सावन का महत्व है उस सावन के महत्व में जो है वो उन्हें जो है वह इजाफा हो सके, उन्हें जो है वो काफी उसका फल जो है वो प्राप्त हो सके। तो इस तरह से सावन मास को जो है काफी विशेष महत्व रखा जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो सावन महीने में भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और वहाँ पर जलाभिषेक जो है तो उन्हें जो है वो अपना जल अर्पण जो है वो जी। तो सावन की शायद स्थान है, जिस वजह से जो शिव मंदिर है उन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग। देखिए अंजनी, आपके पीछे कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो कहाँ से आए हैं, क्या मान्यता है। जिस तरह की बात कर रहा था कि यहाँ के जो मंदिर है उन मंदिरों में जो है वो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालुओं की जो है वो विशेष मनोकामना जो है पूरी होती है, जिसकी वजह से लोग जो है आते हैं। और किस तरह से यहाँ आते हैं पावन मंदिर के सावन में बहुत लोग आते हैं और सारे लोग का मनोकामना पूरा होता है। सारे लोग आते हैं, आज के बाद एक महीना लगातार लोग आते रहते हैं, सबका मनोकामना पूरा होता है। जो भी आएगा कोई खाली हाथ नहीं होता, खुशी का बात अंजनी, शायद उनकी आवाज नहीं आ पा रही है आपके पास, मैं लौटूंगी। आप बने रहिए, हम आप चारों के पास लौटूंगे। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। आज से 5 साल पहले तक यह पूरा जो क्षेत्र था मंदिरें जर्जर थी। मुझे भी वर्ष में एक बार विजयादशमी के दिन यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता था, लेकिन मंदिरों में पूजा करते समय एक बात का भय बना रहता था कि पता नहीं कब मंदिर गिर जाए, और बड़ी भयावह स्थिति थी। ये जो तालाब आज यहाँ पर है, इस तालाब में भैंस, आसपास के भैंस नहाते थे, उनका दिन भर जमावड़ा इसमें लगा रहता था, गंदगी का अंबार था। कोई भी इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जिसके बारे में ये कहा जा सके कि लोग इस बेहतरीन सुविधा का लाभ ले सकते हों। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहाँ की जन भावनाएं थी, उन जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर बेहतरीन पर्यटन सुविधाओं का विकास होने के साथ ही यहाँ पर आज सुंदरीकरण के सभी कार्य आज पूरे हो चुके हैं। आपने देखा होगा चारों मंदिरों को जन सहयोग से बनाया गया। मंदिरों को बनने के साथ ही यात्री सुविधाओं का विकास भी हुआ है। यहाँ पर जो तालाब 5 वर्ष पहले गंदगी का अंबार था, आज वो तालाब कितना सुंदर है, और उस सुंदर तालाब के साथ ही आसपास के क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाएं कितनी अच्छी बनी है। एक दर्शनीय स्थल बन गया है। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव का ये महीना है, सावन का महीना। सावन के मास में भगवान शिव, भोलेनाथ शिव के इस पावन धाम में सुंदरीकरण के इस कार्य का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सबको देखनी होंगी। एक कि हम लोग जन सहयोग से और सरकार के स्तर पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं।
एक बार 2 बार इन कार्यक्रमों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसका संरक्षण का कार्य यह आम जनमानस को स्वयं उठानी पड़ेगी। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज बनी हुई है ये हमारी विरासत का प्रतीक है। इसके सुंदरीकरण पर, इसमें गंदगी नहीं करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से नुकसान पहुंचाता है, गंदगी पहुंचाता है, तो उसको हम लोग बहुत उत्साहित करें कि भाई ये काम मत करो, और अगर वह उदंडता पे उतर आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी आपको कराने में संकोच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विरासत है आपकी, आपके पूर्वजों की। हम लोगों ने जन सहयोग से और शासन के सहयोग से इसके पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम किया है। कितना अच्छा ये बन गया है। लोग परिवार के साथ आके दर्शन कर सकते हैं, यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। वर्ष भर में यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तालाब के किनारे, तालाब में आप देख सकते हैं कितना सुंदर पानी है। आज कोई भी उस पानी को वहां पे ले सकता है, उसको देख सकता है, वहां पूजा कर सकता है, लेकिन वह बने रहें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मानसरोवर का इस सैकड़ों वर्षों की विरासत का पुनरुद्धार का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, हम सबको इस बारे में ध्यान में रखना होगा। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्दी लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।